हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदर, आपका फ्रेंड एक बार फिर से आपके सामने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल आधार है वो इसके अलावा भी कई सारे अनुच्छेद हैं जिनमें बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, लेकिन अभी तक हमने जो क्लास पढ़ी है उसमें हमने अधिकारों के बारे में गहन अध्ययन किया है। और इन अधिकारों का जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 32। ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है और ऐसा अभी आपको भी लगेगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर कोई वायलेट करता है तो फिर आपको उपचार कैसे मिलेगा, उसका क्या प्रावधान किया गया है, उन सारी बातों को अनुच्छेद 32 में बताया गया है, जो कि खुद मूल अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार खुद मूल अधिकार है, और इसके अलावा इसने जो है सारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको एक प्रकार का कवर दिया हुआ है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान मूल अधिकारों की आत्मा कहा है। मूल अधिकारों की आत्मा यानी सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर कोई आर्टिकल है तो वो है आर्टिकल 32। ऐसा क्यों है दोस्तों? अगर मान लीजिए कि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो इसका मतलब है कि अगर स्टेट या कोई अन्य व्यक्ति आपके किसी भी राइट्स का वायलेट करता है तो आपको इसमें कैसे उपचार मिलेगा और इसके क्या प्रावधान होंगे, इन सारी बातों को अनुच्छेद 32 में विस्तार से बताया गया है। और अगर आपका किसी भी प्रकार का जो मौलिक अधिकार है उसका वायलेशन अगर किसी के प्रकार होता है, अगर मान लीजिए कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है, या राइट टू लाइफ मिला हुआ है, या राइट टू रिलीजन मिला हुआ है, यानी कि जो ये धार्मिक और सांस्कृतिक और तमाम प्रकार के जो मौलिक अधिकार हमको और आपको प्राप्त हैं, अगर इनको मानने से कोई आपके रोकता है, जैसे कि अगर राज्य ही आपको रोकता है, अगर स्टेट कोई ऐसा कानून पारित कर देता है कि मान लीजिए कि हमारा जो राइट टू इंफॉर्मेशन है इस पे अगर रोक लगा दी जाती है और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर इस अधिकार को लागू करवाने के लिए हमको संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उपचार उपलब्ध है और हम जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे अपेक्स कोर्ट है हमारे देश का, और वो संविधान का जो सारी मूलभूत विशेषताएं हैं उसका गारंटर भी है। ठीक है दोस्तों, तो इस और अगर आपको मान लीजिए कि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो उसके लिए जो संवैधानिक उपचार उपलब्ध है वो अनुच्छेद 226 के तहत प्रोवाइड कराया गया है। तो अनुच्छेद 226 के तहत आपको हाई कोर्ट के अंतर्गत आपको आपके अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उसके खिलाफ आप रिट दायर कर सकते हैं। और जब आप कोई किसी भी प्रकार की किसी को समस्या जब आती है तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं तो वो उसका निदान करने के लिए 5 प्रकार के रिट दायर करते हैं। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और हमारा जो हाई कोर्ट है ये 5 प्रकार के रिट दायर करते हैं, मतलब रिट निकालते हैं। एक तरीके से ये कह लीजिए इनको रिट जारी करने का। रिट क्या है दोस्तों? रिट एक प्रकार का नियम है या व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अगर आपको या हमको किसी प्रकार की समस्या हो रही है या स्टेट को किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो रिट के माध्यम से उसका निदान किया जाता है। जैसे पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों इसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण रिट है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई निरुद्ध कर ले, कोई गिरफ्तार कर ले, या आप किसी भी तरीके से आपको जो है रोक के रखा जाए, आपको अरेस्ट कर लिया जाए और आपको ज्यादा समय तक बिना किसी कानून के बिना किसी नियम के जो है रोक के रखा जाए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके आप इस रिट के तहत जो है आपको उपचार मिल जाएगा। यानी कि
आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक हैबियस कॉर्पस रिट जारी करेगा, जिसके तहत उस व्यक्ति को सशरीर कोर्ट के सामने स्टेट को या पुलिस को प्रस्तुत करना होगा। बिना कानून के, बिना किसी लेजिटिमेट लॉज के आपको कोई बंद करके या कोई आपको जो है कैद करके नहीं रख सकता है। इसका प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण में किया गया है दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो है दोस्तों वो है परमादेश। इसी प्रकार से जो तीसरा है दोस्तों वो है प्रतिषेध, और जो चौथा है वो है उत्प्रेषण, और पांचवा है अधिकार परीक्षा। मैंडमस, इंग्लिश में इसको मैंडमस कहते हैं, इसको प्रोहिबिशन कहते हैं, इसको सर्टियोरारी, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, और इसे क्यो वारंटो। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, इसमें अगर मान लीजिए कि कोई अथॉरिटी है स्टेट की और वो किसी बात को मानने या उसको प्रस्तुत करने से मना करता है, तो कोर्ट उसको एक प्रकार का मैंडमस रिट जारी करता है कि आप जो है जो आपका आदेश है, इस आदेश का अब उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसके तहत यह व्यवस्था की गई है। और जो प्रतिषेध का रिट है दोस्तों, इसमें क्या है कि प्रोहिबिट किया जाता है। प्रोहिबिट करने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, और फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो कोई ऐसा मान लीजिए कि कोई ऐसा कानूनी दांव पेच है जिसका जुरिडिक्शन जो है वो लोअर कोर्ट में नहीं आता है, लेकिन अगर लोअर कोर्ट उस केस को अपने हाथ में लेता है या उसको हैंडल करने की कोशिश करता है, तो फिर ये प्रोहिबिशन रिट जो है स्टेट के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, और उसको उस पर्टिकुलर मतलब जो कानून होता है उस पर न्याय निर्णय करने से रोक दिया जाता है। उसके बाद में उत्प्रेषण, जो तो उत्प्रेषण में क्या होता है कि अगर कोई वाद लिट या लिटिगेशन अगर लोअर कोर्ट में चल रहा है, तो एससी यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको वहां से पूछ के और अपने पास मंगवा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं दोस्तों जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डील ना करके उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ऊपर मंगवा लिया जाता है। ऐसी व्यवस्था जो है वो उत्प्रेषण के तहत की जाती है। और सबसे लास्ट में है अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस है और किसी ने वहां पे अपना दावा प्रस्तुत किया है और वो लेजिटिमेट दावा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि वो उस ऑफिस को होल्ड करना चाहेगा, जिससे कई प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न होंगी। तो ये जो क्यू वारंटो है ये फिर से एससी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा, और उसको जो है पूछा जाएगा कि तुम्हारा अधिकार क्या है उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए। तो दोस्तों ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन जब हमारे किसी भी प्रकार के राइट्स का वायलेशन होता है, हम एक सिटीजन है और एक फ्री कंट्री में रह रहे हैं, हमारा जो नेशन है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यहाँ पे सभी नागरिक समान है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, सबको बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो जितना हमने अभी अपने पिछले वीडियोस में जितने भी अधिकार की बात की है उसमें समता है, स्वतंत्रता है, और भेदभाव या शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म का अधिकार है दोस्तों, उसके बाद में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। इन अधिकारों की रक्षा अगर कोई करता है तो वो है अनुच्छेद 32। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसका इंपॉर्टेंस होने की वजह से परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन बनाने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति रही है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि ये पांचों जो रिट हैं इनको दे दिया जाता है और इनके सामने इनसे संबंधित बातें लिख दी जाती हैं और उनको मैच कराने के लिए दे दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो वो अनुच्छेद 32 है। अगर अनुच्छेद 32 हटा दिया जाए तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू करवाना या ना लागू करवाना
वो फिर राज्य के ऊपर निर्धारित हो जाएगा और उसमें कोर्ट कोई दखल स्पेशल तरीके से नहीं दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों अनुच्छेद 32 को जानना और समझना हमारे और आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो अभी तक हम लोगों ने दोस्तों सिर्फ अधिकारों के बारे में पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पहले हमने प्रियम्बल पढ़ा, फिर फंडामेंटल राइट्स पढ़ा। दोस्तों इसको हमने बहुत विस्तार में पढ़ाने की कोशिश किया है, हालांकि इससे भी ज्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि वनडे और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो उसमें इतना बहुत काफी है। इससे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इसके बाद जो क्लास बनेगी उसमें हम बात करेंगे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप इस वीडियोस को देखिए और अप्रिशिएट करिए। आप इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब अवश्य करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।